और देशहित की शुरुआत इस वक्त और कल आप समझिए पूरे देश के लिए सबसे बड़ी खबर से। कल 28 साल बाद बाबरी विध्वंस केस का फाइनल फैसला आने जा रहा है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 28 साल बाद ये फैसला आने जा रहा है। बाबरी विध्वंस केस में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और राम विलास वेदांती समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। सीबीआई की कोर्ट कल सुनाएगी फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई कोर्ट 10:30 बजे से 12 बजे के बीच यह फैसला सुनाया जाएगा। मतलब अब से अगर आप देखें तो तकरीबन 15 घंटे बाद बाबरी विध्वंस मामले में 28 साल बाद फैसला। लखनऊ की विशेष अदालत सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच यह फैसला सुनाएगी। कल का फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि विवादित ढांचे के विध्वंस ने अयोध्या विवाद को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। यही टर्निंग पॉइंट था। गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। जहां राम का जन्म हुआ था। क्या बाबरी विध्वंस केस में आडवाणी दोषी होंगे? क्या बाबरी विध्वंस केस में कल्याण सिंह दोषी होंगे? क्या बाबरी विध्वंस केस में उमा भारती दोषी करार होंगी? जब अयोध्या में भारत की महान संस्कृति के मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, जब अयोध्यापुरी श्री राम के मंदिर का महोत्सव मना रही है, तब अयोध्या में बाबरी विध्वंस के 28 साल बाद सबसे बड़ा फैसला आ रहा है। सीबीआई कोर्ट कल फैसला सुनाने जा रही है और सीबीआई पहले कह चुकी है कि बाबरी विध्वंस सुनियोजित साजिश थी। इसी दिन अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचा ढहा दिया गया था। बाबरी विध्वंस केस में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बाला साहेब ठाकरे, रामविलास वेदांती और उमा भारती समेत 49 आरोपी बनाए गए थे। इनमें से अब सिर्फ 32 आरोपी ही जीवित हैं। बाबरी विध्वंस केस के आरोपी डॉक्टर रामविलास वेदांती कह चुके हैं कि इस केस में उन्हें उम्र कैद मिले या फांसी, ये उनका सौभाग्य होगा। 30 तारीख को फैसला आने वाला है और यदि 30 तारीख के फैसले में हमको फांसी हो जाती है तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा कुछ नहीं होगा। कि 30 तारीख के फैसले में हमको आजीवन कारावास हो जाता है तब भी मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि रामलला के नाम पर, राम जन्मभूमि के नाम पर, भगवान राम के नाम पर, अयोध्या के नाम पर जेल जाने का पुनः सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं राम जन्मभूमि के लिए 25 बार जेल गया, ये 26वां बार होगा तो मेरा सौभाग्य होगा। बाबरी विध्वंस के बाद 27 अगस्त 1993 को यूपी सरकार ने इससे जुड़े सभी केस सीबीआई को दे दिए थे, लेकिन 16 साल तक सीबीआई कोर्ट में फैसला लटकने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी विध्वंस केस में आदेश दिया। 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि बाबरी विध्वंस केस में रोजाना सुनवाई हो और केस से जुड़े जज का ट्रांसफर नहीं होगा। इसके बाद लगातार चली सुनवाई में अब फैसले की घड़ी आई है। 354 गवाह पेश हो चुके हैं, उनको परीक्षित किया जा चुका है। 31 अगस्त को हमने लिखित बहस दाखिल कर दी थी, 1 सितंबर को मौखिक बहस की थी। कल फाइनल इसका जजमेंट है। इस मुकदमे का, जो कि इस देश का एक ऐतिहासिक मुकदमा है, इस ऐतिहासिक मुकदमे के फैसले का दिन है, जो ऐतिहासिक दिन होगा वो कल 30 सितंबर 2020 होगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो 15 घंटे बाद बाबरी पर सबसे बड़ा फैसला होगा। बाबरी ढांचा विध्वंस केस में कुल 28 साल केस चला है। 28 साल बाबरी ढांचा विध्वंस केस में कुल 354 गवाहियां हुई। केस में अयोध्या के स्थानीय लोगों की भी गवाहियां हुई हैं। केस में यूपी पुलिस, अर्धसैनिक बलों के जवानों की गवाहियां हुई हैं। इसके अलावा विवादित बाबरी ढांचा केस में उस वक्त के वीडियो फुटेज, बाबरी केस में अखबारों के रिपोर्ट्स, ये तमाम चीजें बड़ा आधार बनी और कल क्या कुछ होने जा रहा है ये समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ विशाल पांडे, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, 28 साल बाद ये सबसे बड़ा फैसला, क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि जितने भी लोग इस मामले में आरोपी हैं वो तो कह रहे हैं सजा नहीं, कल सम्मान मिलने जा रहा है।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि 28 साल बाद ये फैसला आएगा। हमारे सूत्र बता रहे हैं सुबह 11 बजे जो जज सुरेंद्र कुमार यादव हैं वो ये फैसला बताएंगे कि आखिरकार इसमें क्या फाइंडिंग्स निकल कर सामने आई हैं। और क्योंकि इसमें 354 गवाहियाँ हुई हैं, ये काफ़ी अहम गवाहियाँ थी। अयोध्या के स्थानीय लोगों को इसमें बुलाया गया था। इसके साथ ही साथ जो अर्धसैनिक बल और यूपी पुलिस के जवान उस वक्त 1992 में वहाँ पर तैनात थे, उनसे गवाहियाँ इस मामले में ली गई हैं। वीडियो का सहारा लिया गया है। इसके साथ ही साथ अखबारों में जो समाचार छपा था उसका सहारा लिया गया। इस प्रकार कई गवाहियां इसमें पेश की गई हैं और सभी मामले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ की विशेष अदालत में चल रहे थे। अब 30 सितंबर को इसमें फैसला आएगा। काफ़ी बड़े नाम है इसमें जिनके भविष्य पर एक तरह से आप कह सकते हैं फैसला होगा कि क्या वो लोग उसमें शामिल थे या नहीं थे। लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, विशाल, मतलब ये पता लग जाएगा कि ये लोग दोषी हैं या क्लीन चिट है ना। या तो दोषी करार दिए जाएंगे या इनको बरी कर दिया जाएगा, क्लीन चिट। यही होगा ना कल। बिल्कुल अमन, देखिए यही दो चीज़ें होंगी, या तो दोषी करार दिए जाएंगे या तो क्लीन चिट मिलेगी। अब क्या होने वाला है ये जज अपने फैसले में सुबह 11 बजे बताएंगे। लेकिन इसमें बीजेपी के भी 3 मौजूदा सांसद हैं, साक्षी महाराज, बृजभूषण सिंह, इसके अलावा लल्लू सिंह जो कि अयोध्या से सांसद हैं। इन लोगों को भी आरोपी बनाया गया था क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं। हालांकि कोर्ट ने 32 आरोपियों को जो हैं उनको कोर्ट में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और महंत नृत्य गोपाल दास जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, इन लोगों के मौजूद रहने पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। लेकिन विनय कटियार कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे, साक्षी महाराज कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे, बृजभूषण सिंह मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ जो अन्य लोग थे, अगर मैं कुछ नाम अपने दर्शकों को बताना चाहूँ, आर.एन. श्रीवास्तव जो कि तत्कालीन जिलाधिकारी रह चुके हैं फैजाबाद के, वो जय भगवान गोयल, पवन पांडे, बृजभूषण सिंह, सतीश प्रधान, रामचंद्र खत्री, सुधीर कक्कड़, रामजी गुप्ता, ओपी पांडे, ऐसे 32 नाम हैं जिनके ऊपर फैसला होना है कि क्या ये दोषी है या इन्हें क्लीन चिट मिलेगी। बाबरी विध्वंस मामले में दोषी या क्लीन चिट 15 घंटे बाद, विशाल मैं आपके पास आ रहा हूं, 15 घंटे बाद बाबरी ढांचा विध्वंस पर फैसला। इनके कोर्ट में रहने पर सस्पेंस है, जिसका भी जिक्र विशाल पांडे कर रहे थे कि लालकृष्ण आडवाणी ये संभवतः कोर्ट में मौजूद नहीं रहेंगे। मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह 15 घंटे बाद। हालांकि सभी आरोपियों को कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा गया है स्वास्थ्य कारणों से। और 15 घंटे बाद मतलब उमा भारती, कल्याण सिंह, लालकृष्ण आडवाणी और बाकी के आरोपी जो हैं वो कोर्ट में मौजूद रह सकते हैं। विशाल इस वक्त लगातार हमारे साथ मौजूद है। विशाल, सबको कोर्ट में रहना होगा, ये स्वास्थ्य कारणों से संभवतः कोर्ट में सुनवाई के दौरान नहीं देखिए बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट का जो आदेश है, जो ये तमाम आरोपी हैं 32, इन लोगों की तरफ से जो केस लड़ रहे थे के मिश्रा वकील, हमने उनसे बातचीत की। उनका साफ तौर से कहना था कि कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि सभी के सभी आरोपी कोर्ट रूम में मौजूद रहें। लेकिन कुछ जो नाम है स्वास्थ्य कारणों के चलते, कोविड के चलते वो यहाँ पर मौजूद नहीं रह पाएंगे। उनके लिए एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में ज़रूर पेश किया जाएगा, लेकिन फैसला इन 32 लोगों पर आएगा कल। अमन, लेकिन 6 मुख्य आरोपी कौन कौन से हैं, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। बाबरी विध्वंस केस में 32 आरोपियों में सबसे अहम 7 आरोपी हैं जिनको सजा होगी या नहीं, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। सबसे पहला नाम लालकृष्ण आडवाणी। 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने ही राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सारथी बने। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक आडवाणी बाबरी विध्वंस के मुख्य आरोपी हैं। अशोक सिंघल, दिवंगत वीएचपी अध्यक्ष, सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक अशोक सिंघल नारा लगवा रहे थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी, सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक 6 दिसंबर को मुरली मनोहर जोशी भी बाबरी ढांचे के पास मौजूद थे और विध्वंस तक वहीं रुके। बीजेपी नेता उमा भारती, सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक उमा भारती भीड़ को उकसाने का काम कर रही थी। लिबरहान आयोग की रिपोर्ट में उमा भारती दोषी बताई गई। कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, आरोप है कि कल्याण सिंह ने बाबरी विध्वंस रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और लोगों को विध्वंस के लिए उकसाया। बीजेपी नेता विनय कटियार, आरोप है कि विनय कटियार हजारों कार सेवकों को लेकर अयोध्या पहुंचे और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बाबरी ढांचा गिराने के लिए उकसाया। कांग्रेस ने इसको केस को बढ़ा चढ़ा करके काम किया है, चलाने का काम किया है, तो कांग्रेस की ये सारी देन है। लेकिन अब मुझे लगता है कि कांग्रेस का पूरी तरह से पर्दाफाश होने वाला है। जैसे आपने कहा कि ढांचा विवादित था, विवादित नहीं था, वो कोई विवाद नहीं।
वो राम मंदिर है था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, अब वो गिर गया। अब उसके लिए लड़ाई क्यों लड़ना। हम इस वक्त लखनऊ में अयोध्या प्रकरण की विशेष अदालत के बाहर मौजूद हैं। 30 सितंबर को सीबीआई की विशेष अदालत अयोध्या में 1992 में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में फैसला सुनाएगी और ये फैसला काफी अहम होगा क्योंकि इसमें कुल 49 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें से 32 लोग आज भी जीवित हैं जो जिन्हें उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं और काफी बड़े नाम हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा, लल्लू सिंह, इसके अलावा कई और नाम हैं जो यहाँ पर मौजूद रहने के निर्देश जिन्हें दिए गए। बाबरी ढांचा केस में शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे भी आरोपी बनाए गए। बाला साहब ने बाबरी ढांचा गिराए जाने के 2 साल बाद जी न्यूज को इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में बाला साहब ने कहा था बाबरी ढांचा राम मंदिर बनाने के लिए गिराया गया था। बाबरी मस्जिद गिराने दी गई है, इसके नीचे हमारा जो टेंपल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। और ढांचा में तो काफी चीजें ऐसी थी कि हमारे हिंदू की संस्कृति इसमें डर गई थी, छुपी गई थी। इतिहास आप देखेंगे, हिस्ट्री टेल्स सेज कि बाबर ने हमारे जितने मंदिरें थी और पूरे के पूरे मुसलमान जितने आए यहाँ वो आक्रामक थे और उन्होंने पूरे हिंदू मंदिरें गिरा दी और उसके ऊपर मस्जिद खड़ी की थी। और अभी हम तो आज़ाद हो गए हैं, हमारे कर्तव्य है कि जो मस्जिद है वो गिराने के बाद हमारे मंदिर हम वहाँ खड़े कर दें। सीबीआई कोर्ट ने बाबरी ढांचा विध्वंस केस में सभी आरोपियों को पेश होने के लिए कहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते उमा भारती और ज्यादा उम्र की वजह से लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, नित्य गोपाल दास के मौजूद रहने पर सस्पेंस है। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और देखिए, सबसे बड़ी खबर है 28 साल बाद फैसला आने जा रहा है और इस खबर की विश्वसनीयता के तमाम पैमानों की अगर बात करें तो देखिए, रिपोर्टर्स विशाल पांडे, जी मीडिया संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। खबर की पुष्टि हम लोग कर सकते हैं कि कल ये सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है। गवाह और एक्सपर्ट से लगातार हमने बात की और तकनीकी विश्वसनीयता के पैमाने पर भी ये खबर 100% सही है। हमारे साथ विशाल पांडे लगातार मौजूद है। विशाल, कौन कौन कोर्ट में मौजूद रहेगा वो नाम एक बार आप बता दीजिए। देखिए अमन, हमने जो तमाम लोगों से बातचीत की उसमें से विनय कटियार, बृजभूषण सिंह, लल्लू सिंह, साक्षी महाराज, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जब हमने इनके वकीलों से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि अधिकतर लोग इसमें मौजूद रहेंगे, सिर्फ 4-5 नामों को छोड़कर, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, ऐसे ये कुछ नाम हैं। कल्याण सिंह क्योंकि वो भी स्वस्थ नहीं चल रहे हैं, महंत नित्य गोपाल दास अयोध्या में अपने आश्रम में हैं और वो भी अभी कोविड से निकल कर सामने आए हैं। और तो ऐसी स्थिति में बाकी जो और लोग हैं वो कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे इन सभी को पहुंचने के लिए कहा गया है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 11 बजे के आसपास जज की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि देखिए, ये सत्र, ये जो सेशन कोर्ट है उसकी तरफ से फैसला आएगा। इसमें आगे भी विकल्प खुले रहेंगे। हाईकोर्ट जाने की जो स्थितियां रहेंगी वो आगे बनी रहेंगी। इस फैसले को आगे चैलेंज भी किया जा सकता है। इसे आप एक तरह से अंतिम फैसला नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अगर किसी पक्ष को यह फैसला मंजूर नहीं होता है या किसी को लगता है कि इसमें कोई खामी है तो उसे आगे वो चैलेंज कर सकता है। लेकिन 28 साल बाद, क्योंकि इसमें एक लिबरल आयोग का भी गठन किया गया था, उस आयोग के कार्यकाल को कई बार बढ़ाया गया था, उसकी रिपोर्ट आई थी और लगातार एक ये लंबी प्रक्रिया कानूनी तौर पर ये चली है। और विशेष तौर पर जो इसके न्यायाधीश हैं अमन, उनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है सिर्फ इसीलिए ताकि इस मुकदमे को भी जल्द से जल्द बताया गया था कि जज नहीं बदलेंगे, पूरी सुनवाई होगी और अब सुनवाई जो आखिरकार पूरी हुई, कल फैसला आने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए।